तो देवभूति कहती है कि कपिल तब तो फिर माँ के गर्भ में बड़ा सुख होता होगा जीव को, ना खाने की चिंता। जब हम गर्भ में होते हैं तो ना हमको खाने की चिंता होती है, ना सोने की चिंता होती, ना नहाने की चिंता होती है, ना किसी के गाली की, ना मारने की, ना कोई डर होता है। महाराज जब देवभूति ने ऐसा कहा तो कपिल जी महाराज कहते, मां सत्य बात कहूं तो जीव को अगर सबसे ज्यादा दुख कहीं होता है तो मां गर्भ में ही सबसे ज्यादा दुख होता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को जितना दुख होता है उतना कहीं दुख नहीं होता, उतना कष्ट कहीं नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि इतना कष्ट होता है कि हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र के गर्भ में पहले से हैं, ये जब जीव के कोमल शरीर को काटते हैं तो जीव तड़पता है, चिल्लाता है गर्भ में और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे आप बाहर निकालिए। ऐसा वर्णन आता है। यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि माँ सबसे पहली बात तो ये बताऊं, माता के गर्भ में जब जीव 1 दिन का होता है अति सूक्ष्म होता है, 5 दिन का होते ही कुछ बड़ा हो जाता है और 10 दिन का जब होता है एक अंडे के रूप के बराबर होता है और 1 महीना होते ही माँ के गर्भ में एक मांस पिंड के रूप में जीव बन जाता है। हम आप सब ऐसे ही बने, माँ के गर्भ में एक मांस के पिंड बने 1 महीने में। फिर बोले इसी मांस के पिंड में कई छेद हो गए, नाक, आंख, कान, नाक, मुंह, बाल, संपूर्ण शरीर के छेद हो गए और धीरे धीरे सबसे पहले जीव के शरीर में सिर का निर्माण होता है। हमारे आपके गर्भ में जब हम आप गर्भ में थे तो हमारे आपका सबसे पहले क्या निर्माण हुआ? सिर का निर्माण। फिर धीरे धीरे संपूर्ण अंगों का निर्माण होता है और माँ धीरे धीरे करके या जीव 3 महीने का होते होते पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है और जीव जब बड़ा होता है तो यहाँ वर्णन आता है कि अगर स्त्री के बाएं कुक्षी में है तो पुरुष होता है और माँ के अगर दाहिने कुक्षी में है तो स्त्री होती है, लड़की होती है। और यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं जब जीव जो है 7 महीने का होता है और जब जीव में जो है प्राण पड़े, महाराज इसको संपूर्ण जो है अपना जो है वृतांत याद आने लगा, अपने कर्मों की गति याद आने लगी और छोटे छोटे जीव जब छोटे छोटे कीड़े माँ के गर्भ में काटने लगे तो चिल्लाना शुरू कर दिया। 7 महीने से ही 7 महीने में जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है माँ के गर्भ में। और जब माँ कोई खट्टा या तीखा या चटपटा पदार्थ खाती है तो जीव के शरीर में चिपकता है तो रोता है। इसको जन्म जन्मांतर के कर्म याद आते हैं और भगवान से कहता है हे भगवान मुझे गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं और जन्म लेने के बाद मैं आपका हरदम नाम लेता रहूंगा। बड़ी बड़ी कसमें खाते हैं हम आप गर्भ में कि आपको भूलूंगा नहीं, सिर्फ भजन करने जा रहा हूं, भजन करूंगा। और होता क्या है? होता क्या है? आए थे हरि भजन को टन लगे कपास, जन्म हुआ जन्म होते ही सब भूल गए भगवान की कसमें, भगवान से वादा। यहाँ वर्णन आता है हमारे और कहते हैं जब जीव आता है धीरे धीरे करके जीव का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, खेलता है, बड़ा हो जाता है और भगवान का नाम भूल जाता है, तो मर जाता है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता है।